तो चलिए, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो। थोड़ी सी मैंने आज एडिटिंग की है। लेट मी ग्रैब माई पेन। हर बार चेंज हो जाता है। हेयर 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 एंड हेयर। लेट मी हैव अ ब्लैक कलर। इंग्लिश फॉर जेके एक्सएसबी एग्ज़ाम्स, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स का सेम ही पैटर्न रहता है तो मैंने नाम चेंज करके ओवरऑल कर दिया हुआ है, ताकि आपको ये रहे कि अब सारी सब कुछ एक ही चीज़ में पढ़ाया जा रहा है। ऑल इन वन रहेगा ये पूरे का पूरा सीरीज़। 20 मिनट्स रिवीजन रहेगी। 20 मिनट्स क्यों, 10 मिनट में तो ऐसे पेपर खत्म हो जाता है, बट कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने 10 मिनट का टाइम एक्सटेंड कर दिया है। आप लोग इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो को देख सकते हो और आगे कंप्लीट कर सकते हो 10 मिनट के अंदर, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हों जो एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन मुझे सामने दिखता है ना तो नो एरर वाला, मुझे समझ आ जाता है एरर डिटेक्शन की बात हो रही है। अब आपको डिटेक्ट करना है एरर क्या है। एरर डिटेक्शन की बात हो रही है। अ मिल्क मैन, मैन नहीं लिखा है, अ मिल्क, यहीं पे डाउट अरोज हो रहा है मेरे को। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, नो एरर। मुझे तो यहीं पे डाउट लग रहा था। अ मिल्क, जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो, जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनसे पहले आर्टिकल ए कभी भी नहीं आता। अगर मैंने जैसे मिल्क मैन बोल दिया था गलती से, अगर मिल्क मैन लिखा होता तो फिर लग सकता था उसके लिए ए, अ मिल्क मैन केम, बट आप यहाँ पे डायरेक्टली मिल्क लिखा हुआ है तो फिर ए कैसे आ गया। एरर कहाँ मिल गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में। अब आप देख लो आपका क्वेश्चन सही था कि गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द फुटबॉल, फिर से नो एरर दिख रहा है तो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। When the football team walked onto the field, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था onto, into, ये जिसके आगे टू लगा हो ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको मूवमेंट बताते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो आपको मूवमेंट बताते हैं, और प्रेपोजिशंस होते क्या हैं, जो आपको नाउन की पोजीशन बताते हैं। पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन, जो आपको नाउन की पोजीशन बताते हैं। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause. Applause का मतलब क्या होता है बच्चे, क्लैपिंग करना। applause का मतलब होता है क्लैपिंग करना। सब लोग तालियां मारना शुरू कर दिए। But applause, but some cheers were heard too. एक चीज बताऊं बट के बारे में, बट के यहाँ पर जो चीज हो उसके ऑपोजिट चीज यहाँ होती है, उसके ऑपोजिट चीज इस तरफ होती है। जैसे कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव बात हो रही हो तो बट के आगे आने वाली बात नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप सेंटेंस में देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है अपलॉज, क्लैपिंग हुई, तो फिर आगे फिर से चीयर्स कैसे आ गया, दोनों दोनों पॉजिटिव कैसे हो गए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव कैसे हो गए, यहाँ पे कुछ नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर वहां अपलॉज लिखा है तो अपलॉज का ऑपोजिट क्या होता है, क्या आना चाहिए, यहाँ पे अब्यूज आ सकता है, अब्यूज आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। सी को क्लिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, मैंने आपको अभी बताया बट के पहले अगर पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव लिख दो, अगर नेगेटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव कर दो। दो क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आप मुझसे छोटे हो, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। क्या मेरे समझाने के बाद 100% गारंटी है आप मेरी बात मान जाओगे? 100% गारंटी नहीं है तो हैव टू नहीं लिखते। हैव टू का मतलब है अब तो करना ही पड़ेगा। अगर 100% गारंटी ही नहीं है तो यहाँ पर शुड आना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, अप टू यू, अप टू यू। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब तुमको करना है या फिर नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए, वी शुड, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की। मैंने तो तुमको समझा दिया कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अब तुम करो या फिर नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है बच्चे, ये जो शुड लिखा हुआ है, ये जो मे लिखा हुआ है, ये जो कैन लिखा हुआ है, ये जो बेटर लिखा है, बेटर तो चलो होता ही नहीं है, शुड मे कैन, ये सब किस में आते हैं, ये सब मॉडल वर्ब्स के पार्ट हैं। ये मॉडल वर्ब्स में आते हैं जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जब भी वर्ब की क्लासेस होंगी ना तब मैं आपको ये पूरा का पूरा समझाऊंगी। और बेटर,
बेटर ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्ड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सचिन तेंदुलकर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। जब भी किसी पर्सन का नाम दिया जाता है तो वो कौन सा नाम हो जाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है वो, ठीक है। बहुत सारे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। जब भी किसी का नाम गिवन हो तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। सारे के सारे नाउन मैं आपको नाउन की क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड सेंचुरीज। सेंचुरीज करना मतलब 100 रन्स बनाना, ठीक है। और हाफ सेंचुरी करना मतलब 50 रन्स बनाना, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ सब कुछ। सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड सेंचुरीज हैजंट ही। हैजंट ही, हैज पूछा है और हैज के आगे सवाल भी लिखा हुआ है हैजंट ही, तो इसमें क्या गलती है? हैज ही, देखो ना, आप सवाल पूछ रहे हो और आपने उसका आंसर भी बोला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 रन कंप्लीट कर लिए, बना लिए 100, तो बना लिए हैं, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हैजंट ही, बना लिए हैं, तो बिल्कुल सही है। लड़का है, आपने ही लगाया हुआ है, और हैज है तो हैज के लिए आपने हैजंट ही किया है। हैजंट को हैज नॉट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यही सही है, ठीक है। मुझे इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आप देख लो आपने कैसे किया है। आगे बढ़ते हैं। लेट हिम सी द पिक्चर, उसे पिक्चर देखने दो। एक्टिव दिख गया मुझे, इसका मतलब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये वॉइसेस का क्वेश्चन आ गया हुआ है, एक्टिव दे दिया है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, ओके। द पिक्चर इज सीन बाय हिम। लेट हिम द पिक्चर बी सीन, रॉन्ग। द पिक्चर इज सीन बाय हिम, रॉन्ग। तो ये लेट कहाँ गया? इस लेट को भी तो लिखना है कहीं ना कहीं। लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेट द पिक्चर, आप पिक्चर के आर्टिकल को नहीं छोड़ सकते, आपको इसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। और सी क्या बन जाएगा? सीन बन जाएगा। और किसके द्वारा देखनी, किसको है? बाय हिम, इसको देखनी है, तो ये हम लास्ट में लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाय वाली चीज को लास्ट में लिखते हैं, ये बताने के लिए कि उस वर्क को किया किसने है। वर्क डन बाय हु, उस काम को किया किसने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू रीता। जब ऐसे सेड टू, आस्क्ड टू वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की। हो सकता है कभी कभी आपको इनडायरेक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है। शी सेड टू रीटा, रीटा के एक तो यहाँ पर आर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। शी सेड टू रीटा प्लीज। आप हमेशा याद रखना, कभी भी प्लीज दिख गया तो आपको सेंटेंस के बीच में क्या लिखना? अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में रिक्वेस्टेड। याद रखना, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और ये भी याद रखना कि अगर आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो इसके आगे दोबारा प्लीज नहीं लिखना, ठीक है। इन दोनों में से एक ही चीज आ सकती है बच्चे। अगर आप रिक्वेस्टेड इनडायरेक्ट में लिख रहे हो तो उसके आगे आपको सिर्फ प्लीज ही लिखना है। She said to Rita, please help me with my work. इस लड़की ने कहा कि मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर दो। She requested Rita to help her in her homework. She requested Rita, she requested her to help her with her homework. Rita requested her to help her with her homework. She requested Rita to help her with her homework. She requested Rita to help her homework. ये तो गलत है, डी वाला तो गलत है। अब ध्यान से देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। She requested Rita, इतना तो आना ही चाहिए ना। She requested Rita, she requested Rita, तो मतलब ये गलत होता है। She requested Rita to help her in her homework, या फिर बच्चे with her homework। इन कहाँ से आ गया? जब ऊपर ही नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ कैसे लेके आ सकते हो? with her homework is the राइट आंसर। आपको, आप देख रहे हो कितना बेसिक से बेसिक टू बेसिक मैं आपको चीज समझा रही हूँ और कितने ध्यान से मैं ये चीज कैच कर रही हूँ कि विद लिखा है तो फिर इन कैसे आ गया? विद ही आना चाहिए। आपको भी ऐसे एग्जाम में बिल्कुल ही एक्टिव रहना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्वेश्चन है ये। कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर नहीं बताया आपको क्वेश्चन में क्या करना, आपको बस खुद ही समझना है, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस, मैं उसकी इनोसेंस से सेटिस्फाइड हूं। आई एम सेटिस्फाइड एट, रॉन्ग। आई एम सेटिस्फाइड विथ, बिल्कुल सही। आई एम सेटिस्फाइड फॉर, किस चीज के लिए? रॉन्ग। आई एम सेटिस्फाइड ऑफ,
सेटिस्फाई आप किस चीज के साथ होते हो, आप सेटिस्फाइड बच्चे हमेशा किसी चीज के साथ होते हो। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज, विद किसके साथ सेटिस्फाइड हूं मैं, इनोसेंस के साथ। ठीक है, चलो जब एट आता है आप किसी चीज को पॉइंट करते हो, पॉइंट करते हो। ही बाग्ड एट मी, उसने मेरी तरफ भौंका, बाग्ड एट मी, पॉइंट कर रहे हो आप नाउन की तरफ। ठीक है, विद बताता है किस चीज, किसकी चीज के साथ। विद का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। आई ड्रिल्ड अ नेल, नेल बच्चे वो वाला जो कील होता है। आई ड्रिल्ड अ नेल विद अ ड्रिलर, with a driller, and this is done by me। बच्चे ध्यान से देखना, मैंने ड्रिलर से कील लगाया, कील को ड्रिल किया, मैंने किसकी मदद से किया, किससे, इनोसेंस से वो सेटिस्फाई हुई, किसकी मदद से किया तो विद लगेगा, बट किया किसने, मैंने, तो बाय लगेगा। फिर से समझा देती हूँ, शायद हट गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। विद और बाय के बीच का ये बड़ा प्यारा डिफरेंस है। जब भी मैं किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती हूँ ना बच्चे, तो मैं विद का इस्तेमाल करती हूँ। वो काम किसके द्वारा हो रहा है, बाय मी, बाय माय फादर, बाय मदर, बाय ब्रदर, तब आप बाय लगाते हो। लेकिन किस चीज, वो चीज क्या जिससे वो काम हो रहा है, उसके लिए आप हमेशा विद लगाते हो। ठीक है, ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड, मैनेजर को होल्ड करना है डैश हिज एंगर, मैनेजर को बोलो कि अपने एंगर को थोड़ा रोक ले। मैनेजर नीड्स टू होल्ड ऑन, नहीं रॉन्ग, होल्ड ऑन का मतलब गलत हो जाएगा, फिर होल्ड ऑन एक वो बन जाएगा, एक ईडियम बन जाएगा, एक प्रोवर्ब बन सकता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब है रुकावटें रखना। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड विद, किसके साथ, यहाँ साथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, होल्ड के साथ डाउन नहीं लगता, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन तो वर्ड ही नहीं बन रहा, ना प्रोवर्ब बन रहा है, ना कोई फ्रेज बन रहा है। होल्ड बैक बिल्कुल सही है बच्चे। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड बैक हिज एंगर, मैनेजर को अपने एंगर को ना वापस लेके जाना चाहिए, रोक लेना चाहिए। ठीक है, हम कभी कभी बोलते हैं होल्ड योर टीयर्स बैक, आंसू अपने रोक के रखना, गिरने मत देना, नीचे मत गिरने देना, तब हम बैक का इस्तेमाल करते हैं। वही हम उसे बोल रहे हैं, अपने एंगर को आगे मत आने देना, रोक के रखना अपने एंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनोनिम, सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर मतलब वाली चीजें, सिमिलर मतलब वाली चीजें ढूंढो। ऑफ एसर्टिव, एसर्टिव होना क्या होता है, एसर्टिव होना क्या होता है, एसर्टिव, इसका बिल्कुल सिनोनिम ढूंढना है। एसर्टिव होता है केयरफुली कोई काम करना। ठीक है, मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना किसी चीज को कि सामने वाला कन्विंस ही हो जाए, कन्विंस हो जाए। ठीक है, एसर्टिव का मतलब है पॉजिटिव कोई वर्ड, पॉजिटिवनेस है। तो अनअसर्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, केयरफुली नहीं है वो अपने काम को। टिमोरस का मतलब बताऊं आपको मैं क्या होता है, टिमोरस, टिमोरस का मतलब होता है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है जब देखो डरता ही रहता है। फियरफुल, फियरफुल इसको बस डर ही लगता है जब देखो। डोमिनियरिंग इज द राइट आंसर, डोमिनियर, डोमिनियर, वो जो इंसान है, मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज अ डोमिनियर, डोमिनियर मतलब मुझे मना ही लेता है किसी ना किसी बात से, या मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो मुझे मना ही लेती है अपनी किसी ना किसी बात से, उसमें कन्विंसिंग पावर बड़ी है, तो हम डोमिनियर बोल सकते हैं। अनऑब्ट्रूसिव नहीं हो सकता, अनऑब्ट्रूसिव का मतलब है, ऑब्ट्रूसिव होना मतलब लड़कपन दिखाना, ये रिजिड, रिजिडनेस दिखाना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट ढूंढो, ऑपोजिट सिमिलर चीज नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब बताओ, किसी चीज का इंक्रीज होना, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना, ना कि एकदम से ऐसे इंक्रीज होना, ऐसे नहीं, आहिस्ता 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 इंक्रीज होना। तो ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एकदम से। फास्ट, फास्ट का सिमिलर क्या है, रैपिड। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे आंसर, रैपिड। unscrupulous, dynamic, enthusiastic, unscrupulous, scrupulous, scrupulous का मतलब, scrupulous का मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। एक मिनट मुझे अपना मोबाइल फोन बंद करने दो।
बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, हर काम को बहुत ही स्क्रैपुलस तरीके से करना, बहुत ही ध्यान से करना, ऑनेस्ट रहने को भी स्क्रैपुलस कहते हैं, ठीक है। 10 questions are complete. Let me check if they are really complete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Complete. Moving on to the last page. We have completed 10 questions. आप देखिए आपके कितने मार्क्स आए इन 10 questions में. All the questions are up to date. All the questions are up to date. Up to date भी एक and वो होता है, idiom होता है, up to date. सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेड बाय मी हैं, मैंने बिल्कुल ध्यान दे के ये क्वेश्चंस बनाए हैं कि एकदम आपको ट्रेंडिंग मिले चीज़ें जो अभी JKSSB में चल रही हैं, कोई भी चीज़ आपको पुरानी नज़र नहीं आएगी। हाँ, द सिलेबस इज सेम, बट जो भी आजकल मुझे न्यूज़पेपर में मिलता है या मेरी किसी नॉवल में मिलता है जो मैं पढ़ रही हूँ या कोई बुक जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, मुझे उसमें कोई भी चीज़ मिलती है वो मैं आपके सामने क्वेश्चंस बना के ले आती हूँ और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंडिंग होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 10 में से आप अपने मार्क्स देख लो। आगे ये वीडियोस चलती जाएंगी जब तक FAA का एग्जाम होता है या JKSSB के और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, तब तक अब ये वीडियोस कंटिन्यू ही रहेंगी। प्लस बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर का पूरा इंग्लिश ग्रामर लेके आने वाली हूँ। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है शुरू किससे किया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से, फिर नाउन को कन्वर्ट करने के लिए प्रोनाउन से, फिर आपको मैं एडजेक्टिव समझाऊंगी, एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है, फिर एडवर्ब के बारे में बताऊंगी, वर्ब के बारे में बताऊंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे? जब क्लासेस होंगी। तो थैंक यू सो मच आज की ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो रोज देखिए, 10 से 20 मिनट के बीच में आपके सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप इसे एक मिनी मॉक की तरह ट्रीट किया कीजिए, और ताकि आपको पूरे दिन में कुछ ना करना पड़े इंग्लिश के लिए, आप बस एक मॉक ही लगाओ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक ज़रूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिलें टाइम पे। थैंक यू सो मच। लेट मी स्विच इट ऑफ।